जय माँ काली, जय माँ तारा। द्वितीय महाविद्या माँ तारा जो सिद्धि प्रदान करने वाली हैं, तंत्र की देवी हैं, बहुत करुणामयी है माँ। माँ के 3 स्वरूपों की पूजा होती है, नील सरस्वती, उग्र तारा और एक जटा। हयग्रीव नामक असुर ने जब त्राही त्राही मचाई हुई थी संसार में, तब माता महाकाली ने हयग्रीव नामक राक्षस का वध किया है। और एक कथा और भी आती है कि जब बाबा ने हलाहल विष का पान किए हैं, तब माता रानी ने माता पार्वती ने उन्हें स्तनपान कराई हैं और उनके विष को अपने अंदर ग्रहण किया है। और माँ तारा ने, माँ पार्वती ने बाबा के सारे कष्ट को हर ली हैं। तो माँ नील सरस्वती कहलाई हैं, नील तारा कहलाई हैं, और बाबा जो शिव हैं वो अशोभ्य शिव कहलाए हैं। तो अभी भी माँ अपने सारे भक्तों के, सारे साधकों के कष्ट को दूर करने वाली हैं, क्योंकि बाबा ने संसार के कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किए हैं और बाबा को बहुत कष्ट हुआ है। और बाबा के कष्ट को दूर करने के लिए माँ ने स्तनपान कराई हैं और बाबा के कष्ट को दूर की हैं। अर्थात माता रानी अपने साधकों के, अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाली हैं। माता लाल पुष्प चढ़ते हैं माँ को और अनार का भोग लगता है। अनार विशेष प्रिय है माँ को। अगर किसी के मन में बार बार असमंजस की स्थिति बनती है, घबराहट होती है, मन स्थिर नहीं होता है, उनको माँ तारा की साधना करनी चाहिए। स्त्रीम माँ का बीज मंत्र है और माँ के अस्त्र शस्त्र जो है, माँ के हाथों में कहीं कहीं पर तलवार दिखाई देती है। माँ के शस्त्रों में तलवार है, माँ के हाथों में त्रिशूल है, मुंड है और खप्पर भी आता है। कहीं 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 कैंची धारण की हुई है माँ, अलग अलग स्वरूपों में है माँ। कैंची भी धारण की हुई है अस्त्र शस्त्रों के रूप में। और माँ की जो तिथि है, विशेष तिथि तो यही है कि जो गुप्त नवरात्र है, द्वितीय दिन माँ का, मतलब आज के दिन माँ का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही चैत्र शुक्ल की नवमी को माँ की पूजन और साधना की जानी चाहिए, विशेष फल देती है। तारा का जो विशेष स्थान है वो तो पश्चिम बंगाल में है, वीरभूम में है। साथ साथ में बनारस में भी विंध्याचल पर्वत में के पास में माँ तारा का विशेष स्थान है। उग्र तारा जो है, उग्र तारा माता जी का स्थान है, बिहार में है, कांगड़ा हिमाचल में है, दतिया में भी है, काशी में विंध्याचल के पास में जो जागृत स्थान है माँ का। और अगर शक्तिपीठ की बात करें तो शक्तिपीठ जो है पश्चिम बंगाल वीरभूम स्थान है, महाशमशान है माता रानी का जो स्थान है। तारापीठ जिसको हम कहते हैं, ये 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर माँ तारा की माँ सती जो हैं, जब बाबा माँ सती को लेकर के माँ सती की पार्थिव देह को लेकर के विचरण कर रहे थे बाबा, तो यहाँ तारापीठ में, पश्चिम बंगाल वीरभूम तारापीठ में माँ की दाहिनी आँख की पुतली का तारा गिरा है, इसीलिए इसको तारापीठ कहा गया है। यहाँ पर महाशमशान है। महाशमशान के पीछे में यहाँ पे द्वारका नदी बहती है। तो कहा जाता है कि द्वारका नदी वैसे तो उत्तर से दक्षिण बहती है, लेकिन केवल तारापीठ में, महाशमशान में, ये जो नदी है द्वारका नदी, ये दक्षिण से उत्तर बहती है। यही स्थान जो है वो दशरथ जी के जो गुरु जी हैं, वशिष्ठ जी, उनका भी साधना स्थली रही है, उनकी भी तप स्थली रही है। पहले साधारण रूप से जो वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने माँ तारा की साधना की है। तो साधारण साधना से माँ प्रसन्न नहीं हुई है, फिर उन्होंने तंत्र विद्या के द्वारा माँ की साधना की है, तब माँ तारा ने उनको दर्शन दी है। लेकिन माँ तारा के जो मुख्य भक्त हैं, जो प्रसिद्ध जो साधक हुए हैं, वो हैं वामा खैपा, जो माँ को इन्होंने तंत्र विद्या के द्वारा तो प्रसन्न किए हैं। ये माँ के बड़े प्यारे भक्त रहे हैं, माँ को भोजन कराया करते थे। माँ को भोजन कराए बिना ये खुद भोजन ग्रहण नहीं करते थे। और ये भी कहा जाता है कि घंटों माँ की रास्ता देखा करते थे, घंटों माँ को पुकारा करते थे कि माँ आओ और भोग ग्रहण करो। और जब तक माँ आती नहीं थी और भोग ग्रहण नहीं करती थी, तब तक वामा ख्यापा भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे। और महाशमशान में ही
वामा खेपा को माँ ने दर्शन दिए हैं। माँ के बहुत प्रिय भक्त हैं, बहुत ही बच्चों के जैसे ज़िद किया करते थे माँ से झगड़ा किया करते थे, माँ से लड़ाई किया करते थे कि माँ आई क्यों नहीं, मैं तेरी रास्ता देख रहा हूँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। जब माँ आती थी और माँ अपने गोद में, उनको ये भी कहा जाता है कि माँ के गोद में सर रख के वामा खेपा विश्राम किया करते थे, सोया करते थे वामा खेपा। तो ये भी कहा जाता है कि वैसे माँ तो तंत्र विद्या की वाम मार्गी साधना माँ की जाती है, लेकिन ये भी सत्य है कि माँ को अपने भोले भक्त बहुत विशेष प्रिय हैं। तो वामा खेपा और माँ तारा के बारे में एक कथा प्रचलित है कि वामा खेपा जो थे वो पहले जो भोग बनता था माँ के लिए, उसको पहले स्वयं वो चख कर देखते थे कि अच्छा बना है नहीं बना है, बाद में वो माँ को भोग लगाते थे। ये एक भक्त की भोली भावना थी। तो वहाँ के जो पंडे पुजारी हैं, उनको इस बारे में जब भनक लगी तो उन्होंने ईर्ष्यावश वामा खेपा की पिटाई कर दी और उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। जब वामा खेपा की पिटाई हुई और बहुत मन से दुखी हो गए और वो जाकर महाशमशान में बैठ गए और महाशमशान में बैठकर रोते हुए उन्हें अपनी माँ को कहा कि माँ, आपके सामने आपके पुत्र के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है और आपने अपने पुत्र की रक्षा नहीं की, आप अपने पुत्र को बचाने नहीं आई माँ। तो उसी दिन रात्रि में उस नगर की रानी को माँ तारा ने स्वप्न दी कि मैं इस स्थान को, इस मंदिर को छोड़कर जा रही हूँ। और जब माँ जा रही हैं तो माँ की पीठ में हरे निशान बने हुए हैं और ये निशान उसी बेत के थे जिस बेत से वामा खेपा की पिटाई की गई। तो जब रानी सुबह सुबह जब जागी तो उन्होंने बहुत सम्मान से वामा खेपा को लाने के लिए भेजा मंत्रियों को। वामा खेपा वापस आए, ससम्मान उनको उनका पद जो है पुजारी जी का वो वापस दिया गया और माँ की सेवा वामा खेपा करते रहे और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक उन्होंने माँ की सेवा की है और माँ के चरणों में अपना स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरह से वामा खेपा बहुत ही भोले भगत हुए हैं और माँ ने ममता और करुणावश उनको वो प्रेम दी है।